तो चलिए आज एक ऐसी पैरानॉर्मल केस फाइल खोलते हैं जिसकी शुरुआत एक चौंकाने वाली हेडलाइन से हुई। और इसी एक खबर ने भारत के एक बहुत ही मशहूर इन्वेस्टिगेटर को उनकी जिंदगी की शायद सबसे मुश्किल जांच करने पर मजबूर कर दिया। ये थी वो हेडलाइन। और इसे पढ़ते ही भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी समझ गए थे कि मामला बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़े। जब तक गौरव उस हॉस्टल पहुंचे, शाम हो चुकी थी। हॉस्टल के गलियारे एकदम अंधेरे और डरावने थे। दीवारों से सीलन की एक अजीब सी बदबू आ रही थी। और वहां ना एक ऐसी खौफनाक खामोशी थी, मानो कोई बड़ा खतरा आने वाला हो। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई हॉस्टल के वार्डन गणपत काका से, एक बूढ़े आदमी जो बुरी तरह से डरे हुए थे। उनकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता था। और बस यहीं से गौरव की जांच में पहली रुकावट आ गई। अब यहां पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ गौरव जो हर चीज को विज्ञान और तर्क से देखते थे, और दूसरी तरफ गणपत काका जो डर और अंधविश्वास में डूबे हुए थे। गौरव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, देखिए शापित कुछ नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी होती है जिसे हटाया जा सकता है। लेकिन काका तो एक ही बात पर अड़े थे कि वो कमरा शापित है। गणपत काका ने गौरव को एक और हैरान करने वाली बात बताई। किसी तांत्रिक ने उस कमरे के दरवाजे पर एक अभिमंत्रित धागा बांधा था और साथ में चेतावनी दी थी कि जो कोई भी इस धागे को तोड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। पर गौरव तो सच जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। जैसे ही कमरा खुला, अंदर से एक सड़न जैसी तेज बदबू आई। पूरा कमरा तहस नहस था। लेकिन गौरव ने एक प्रोफेशनल की तरह फौरन अपना काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले सीन को सिक्योर किया, फिर अपने गैजेट्स लगाए। ईएमएफ मीटर, मतलब वो डिवाइस जो किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या कहें आत्माओं की एनर्जी को पकड़ सकता है, और ईवीपी रिकॉर्डर, जिससे उन आवाज़ों को रिकॉर्ड किया जा सके जिन्हें हम सुन नहीं सकते। गौरव ने रिकॉर्डर ऑन करके सवाल किया, क्या यहाँ कोई है? और तभी उनकी नज़र कोने में रखे धूल से सने एक आईने पर गई। जैसे ही उन्होंने उसे थोड़ा साफ किया, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उन्हें एक परछाई दिखी और गायब हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, दरवाजे पर जोर से कोई पीटने लगा और एक हवलदार ने उन्हें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। जांच वहीं रुक गई। हॉस्टल से तो उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन गौरव के दिमाग से वो परछाई निकल ही नहीं रही थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि अब कमरे की जांच का कोई फायदा नहीं। ज्यादा जरूरी है उस लड़के से मिलना जिस पर यह हमला हुआ था। तो बस उन्होंने अपनी जांच का फोकस बदल दिया। गौरव सीधा अस्पताल पहुंचे और पीड़ित लड़के ईशान से मिले। उन्होंने ईशान से बहुत शांति से पूछा कि हमले से कुछ दिन पहले की हर छोटी बड़ी बात उन्हें बताए। वो उस एक चीज को ढूंढ रहे थे, उस एक घटना को जो इस पूरे मामले की जड़ हो सकती थी। और यही कहानी का सबसे बड़ा सुराग सामने आया। ईशान ने बताया कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैकिंग पर गया था और वहां उन्हें एक बहुत ही अनोखा और खूबसूरत पौधा दिखा, जिसे वो जड़ से उखाड़कर अपने हॉस्टल के कमरे में ले आया था। ये सुनते ही गौरव के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। देखिए, पैरानॉर्मल दुनिया में कोई भी शक्ति या तो किसी जगह से जुड़ी होती है या फिर किसी चीज से। ये एक क्लासिक केस था। मतलब हॉस्टल शापित नहीं था, शापित था वो पौधा। वही इस पूरी भयानक कहानी की असली वजह था। अब गौरव को पता था कि उनका सामना किससे होने वाला है। वो सीधा वापस हॉस्टल पहुंचे। इस बार डरे सहमे गणपत काका भी उनके साथ थे, क्योंकि गौरव ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था। दोनों एक साथ कमरा नंबर 306 की तरफ बढ़े। वो जैसे ही कमरे में घुसे, हवा एकदम बर्फीली और भारी हो गई। गौरव ने अपने उपकरण सेट किए और उस अनदेखी शक्ति को ललकारा। और अचानक कमरे के एक कोने से एक काला गाढ़ा धुआं सा एक आकार लेता हुआ हवा में तैरने लगा। इससे पहले कि गौरव कुछ भी कर पाते, वो काला धुआं बिजली की रफ्तार से सीधा गणपत काका के चेहरे की ओर गया और उनकी नाक और मुंह से उनके अंदर घुस गया। गणपत काका का शरीर एकदम अकड़ गया और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वो पूरी तरह से काली थीं। और फिर गणपत काका के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उनकी थी ही नहीं। एक बहुत भारी, गूंजती हुई और भयानक आवाज, जिसने कहा, "ये कमरा अब मेरा है।" उस शक्ति ने गणपत काका के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। इसी लम्हे गौरव ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। वो जानते थे कि उस शक्ति की सारी ताकत उस पौधे से जुड़ी है। उन्होंने एक झटके में वो गमला उठाया और चिल्लाए, "उसे छोड़ दो!"
वरना मैं इसे अभी इसी वक्त तोड़ दूंगा। और गौरव का ये दाव काम कर गया। गणपत काका का शरीर, जिस पर उस शक्ति का कब्जा था, वहीं का वहीं जम गया। उनकी काली आंखें खौफ से उस पौधे को घूर रही थीं, और पहली बार उस अंधेरी शक्ति के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। गौरव का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। गौरव की धमकी ने असर दिखाया था। एक तेज चीख के साथ वो काला धुआं गणपत काका के शरीर से बाहर निकला और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। काका बेचारे जमीन पर गिर पड़े। गौरव ने उन्हें संभाला और बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए उस गमले को उठा लिया। गौरव अच्छी तरह जानते थे कि इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। इस पौधे को वापस ठीक उसी जगह लगाना होगा जहां से इसे उखाड़ा गया था। वो और गणपत काका तुरंत गाड़ी में बैठे और उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। जब वो उस जगह पर पहुंचे तो गौरव ने पौधे को वापस उसी गड्ढे में लगा दिया, लेकिन तभी उनकी नज़र जमीन पर पड़ी राख और कुछ अजीब से बने हुए निशानों पर गई और उन्हें सारी सच्चाई समझ आ गई। किसी ने तंत्र क्रिया करके एक आत्मा को उस पौधे के अंदर कैद कर दिया था और ईशान ने अनजाने में उस पौधे को उखाड़कर उस बंधन को तोड़ दिया था और उस आत्मा को आज़ाद कर दिया था। तो बस पौधे को वापस उसकी जगह पर लगाते ही वो तांत्रिक बंधन फिर से काम करने लगा और वो आत्मा वापस उसी पौधे में कैद हो गई। और उस दिन के बाद हॉकिंस हॉस्टल के कमरा नंबर 306 में फिर कभी कुछ भी अजीब महसूस नहीं किया गया। लेकिन ये केस ना एक बहुत परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर एक इतना साधारण सा दिखने वाला पौधा एक दुष्ट आत्मा की जेल हो सकता है, तो जरा सोचिए ऐसी कितनी ही चीजें हम अनजाने में अपने घरों में ले आते हैं जिनका अतीत हमें पता ही नहीं होता।